हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। एक नज़र के रूप में अगर हम इसे देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों में सर्वप्रथम हम देख रहे हैं कि जो है जीडीपी कितनी है वो चालू बाजार दर पर। तो ये हम देख रहे हैं 2016 में जो 153.6 लाख करोड़ थी वो 2019-20 में बढ़कर 204.4 लाख करोड़ हो गई है। इस स्थिर बाजार पर अगर देखें जीडीपी को तो 123 लाख करोड़ थी, वो बढ़कर 147.8 लाख करोड़ हो गई। और वृद्धि दर हमारी जो है किंतु ये 8.2% से घटकर 2019-20 में केवल 5% ही रह गई है। इसी तरह चालू आधार पर अगर देखें तो कीमत चालू आधार पर कीमत जो है जीएवी जो है, जैसे जीडीपी होती है उसी तरह जीएवी है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इनका अंतर अपन अभी लास्ट में इस वीडियो के में देखेंगे। तो वो जो है वो 139.4 से बढ़कर 185 लाख करोड़ हो गई है। और इसी तरह अगर स्थिर आधार कीमत पर जीएवी देखें तो वो 113 से बढ़कर 135.4 लाख करोड़ हो गई है। इसी तरह जीएवी की वृद्धि दर अगर देखें तो वो 7.9% से घटकर केवल 4.9% ही रह गई है। इसी तरह सकल बचत दर जो है जीडीपी की देखें तो 2016-17 और 2017-18 की अवेलेबल है, इसके बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तो इस आधार पर देखें तो बचत हमारी ग्रॉस जो सेविंग है वो 30.5 है 17-18 में जीडीपी के। और इसी तरह सकल पूंजी निर्माण जीडीपी की 32.3% जो है वो सकल पूंजी निर्माण है 2016-17 में। फिर प्रति व्यक्ति निबल राष्ट्रीय आय चालू कीमतों पर अगर हम देख रहे हैं तो ये जो है 2016-17 में 1,04,659 जो थी प्रति व्यक्ति आय, वो 2019-20 में ये बढ़कर 1,35,050 हो गई है। अब खाद्यान्न का उत्पादन अगर देखें तो ये 2019-20 में घट गया है 275.1 मिलियन टन से घटकर 140.6 मिलियन टन ही रह गया है। और इसी तरह औद्योगिक उत्पादन को हम देख रहे हैं, उसका सूचकांक जो है वो 4.6% से घटकर 0.6% ही रह गया है। विद्युत सृजन में जो वृद्धि देखें तो वो भी घटकर 4.7 से घटकर 0.3% ही रह गई है। और WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स अगर देखें, खुदरा मूल्य सूचकांक अगर देखें तो वो 1.7% से घटकर 1.5% ही रह गया है। इसी तरह CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर अगर मुद्रास्फीति देखें तो वो 4.5% से घटकर 4.1% ही रह गई है। इसी तरह विदेशी व्यापारिक माल निर्यात वृद्धि अगर देखें 0.9 से घटकर ये -8.9% जो है US डॉलर उसके संदर्भ में देख रहे हैं प्रतिशत, तो 8.9% ही रह गया है। और चालू खाता कोष जो है वो जीडीपी का जो पहले नेगेटिव था 0.6% था, वो 2016-17 में, वो अब 19-20 में जो है 1.5% हो गया। तो इस तरह से चालू खाता जो है वो भी हमारा बढ़ गया है। विदेशी विनिमय आरक्षण निधि ये हमारी बढ़ गई है 370 US बिलियन डॉलर से बढ़कर ये 457.5 मिलियन डॉलर हो गया है। इसी तरह औसत विनिमय दर हमारी बढ़ गई है, वो भी 61.1 US डॉलर से बढ़कर वो 70.4 US डॉलर हमें देना पड़ता है। यानी
$1 के बदले अब $70.4 जो है वो देने होंगे। तो जैसा हम पहले बता रहे थे, जीडीपी और जीएवी ग्रॉस वैल्यू एडेड, उनमें क्या अंतर है। तो जीडीपी क्या होती है, एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का योग होता है। इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो जीडीपी होती है वस्तु का मूल्य प्लस उसमें जोड़ देते हैं अप्रत्यक्ष कर और घटा देते हैं अनुदान। तो जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, उसमें अप्रत्यक्ष कर जो है 10 हैं और अनुदान 2 हैं, तो जीडीपी कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 10 और माइनस कर देंगे अनुदान को 2, तो 108 रुपये हो जाएगी। अब जो जीएवी होती है ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी सकल मूल्यवर्धन जो है, उत्पादन का मूल्य मध्यवर्ती उपभोग जो होता है उसका मूल्य इसमें लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु बनी, जैसे 100 रुपये आपका गेहूँ था 100 रुपये का, अब उसको गेहूँ से ब्रेड तक बनने में उसको 130 रुपये की ब्रेड हो गई वही। तो अब पूरा 100 रुपये और 130 इन दोनों को नहीं जोड़ के आप जो बढ़ोतरी हुई 100 में कितनी बढ़ा वो, तो 130 हो गया, यानी 30 रुपये जो है वो उसका वैल्यू एडेड हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था के उनका जो हर चरण में जो उनका मूल्यवर्धन होगा उसका योग कर देते हैं, और वही पूरे अर्थव्यवस्था के जब जीएवी का सभी क्षेत्रों के जो जीएवी है उनका कुल योग ले लेते हैं तो वो अर्थव्यवस्था का जीएवी हो जाता है। तो अगर इसको समीकरण के रूप में देखें तो जीडीपी बराबर क्या हो जाएगा, वस्तु का मूल्य प्लस प्रत्यक्ष कर और माइनस अनुदान या सब्सिडी। और जीडीपी इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि जीएवी ऑफ ऑल सेक्टर, यानी जो सकल मूल्यवर्धन हुआ सभी क्षेत्रों का, उसमें हम अगर अप्रत्यक्ष कर जोड़ देंगे और सब्सिडी को घटा देंगे या अनुदान को घटा देंगे तो जीडीपी निकल आ सकता है। और अगर जीएवी के टर्म में देखें इसको, सकल मूल्यवर्धन के रूप में अगर इसको देखें तो वो क्या होगा, वो बराबर होगा जीडीपी में माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस कर देंगे और प्लस सब्सिडी, है ना। तो ये मिलके जीएवी का वैल्यू आ जाएगा। और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, अगर जीडीपी को सकल घरेलू उत्पाद को अगर और साधन लागत पर हम देखें वो किसके बराबर होगा, वो जीडीपी एट फैक्टर प्राइस, यानी जीडीपी बाजार मूल्य पर, उसमें माइनस कर देंगे हम अप्रत्यक्ष कर और प्लस कर देंगे सब्सिडी, तो वो क्या निकल के आ जाएगा, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ये नया टर्म है जो अभी कुछ ही वर्ष पूर्व लॉन्च हुआ है। जीडीपी के स्थान पर अब आजकल जीवीए का प्रयोग किया जाता है। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।